तो आपको मैं क्या कहता हूँ कि जो भी बहुजन लोग हैं वेदों में, पुराणों में इतिहास खोज रहे हैं और उसमें ना सहस्त्र बल दिया हुआ है, कौन से राजा ने लड़ाई किया था तो उसमें असुर की बात है, तो कहीं आके हमारे लोगों को मारे थे, तो ये किए थे, वो किए थे, जो इतिहास खोज रहे हैं बिल्कुल बंद करके तुरंत ही छोड़ दीजिए। भाई साहब कोई इतिहास नहीं है। बाबा साहब खारिज कर चुके हैं, मैक्स मूलर भी खारिज कर चुका है, बाबा साहब भी देखिए बाबा साहब क्या करते हैं। इसीलिए एक मानवीय समस्या की इस प्राकृतिक व्याख्या की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थी के लिए, कोई भी इतिहास के विद्यार्थी है उसके लिए ये किसी काम की चीज नहीं है, किसी काम की नहीं है इनकी कोई भी। आप ग्रंथ आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा हाईलाइटेड दिया भूवर सुद्रा में बाबा साहब ने क्या कहा है और क्या लिखा है। अब चलिए मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिनको भी डिबेट करना है, जिनको भी लग रहा है कि नहीं वेदों में ज्ञान है, वेदों में विज्ञान है, इनके धर्म ग्रंथों में अच्छाई ही अच्छाई है, लोग गलत व्याख्या करते रहे हैं, उन तमाम लोगों को स्वागत है। यहाँ पे आइए, बाल्टी लेके आइएगा, क्योंकि जब आप विज्ञान बताइएगा पब्लिक से, सब लोगों से, तो हो सकता है कि उसकी, मैं नहीं चाहता कि एक आध बूंद भी टपक के इधर उधर गिर जाए, ओवरफ्लो हो जाए, वो पूरा का पूरा विज्ञान आपके उस बाल्टी में संरक्षित रहे और ताकि वो पूरा का पूरा जो है लाभ ले सके, आप उसको ले जाएं तो अन्य अपने लोगों को भी पिलाएं। ठीक है ना? तो जिनको भी डिबेट करना है यहाँ पे जुड़ सकते हैं और जुड़कर यहाँ डिबेट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणिज्म में कैसे हुई है, क्या कहते हैं उनके, किताबें क्या कहती हैं, वो क्या कहते हैं। खुद को तो उन्होंने मुंह से पैदा कर लिया, लेकिन जब शूद्रों की उत्पत्ति की बारी आई तो उनको उन्होंने कहाँ से पैदा किया, और ब्रह्मा ने मुंह से शूद्रों को क्यों नहीं पैदा किया। यह तो ऐसा करता ना, सबको मुंह से पैदा कर देता, सारे लोग विद्वान हो जाते हैं, न कोई भेदभाव रहता, सब लोग पढ़ते लिखते, बराबरी रहती, फिर उसमें से सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ब्रह्मा जो है, ब्राह्मणों ने एक किताब लिख के हम सबको बता दिया कि भैया ब्रह्मा ने उनको मुंह से पैदा कर दिया। अब चूंकि ब्राह्मणों ने ये खुद से लिख के हम लोगों को दिया, बोला कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के ला रहे हैं, अब उनका जन्म कब से हुआ है, कब से गपोड़ के ला रहे हैं, वो तो वही जाने, वो तो इतिहास उनकी खाल खींच ही चुका है। बहरहाल उन्होंने जो सामाजिक वैमनस्य फैला दिया, ये सब फालतू बातें लिख के किताबों में, ये जो जहर बोया जातिवाद का, ध्वंस का, पैदाइश ही किसी की गलत बता के और खुद की पैदाइश ऊंची बता के जो उन्होंने शुरुआत ही भेदभाव से रच दिया, तो सवाल ये आता है कि जो आज की स्थिति में जो ओबीसी की हालात हैं, जो एससी एसटी की हालात हैं, उनकी उत्पत्ति उसने अपनी किताबों में कैसे लिखी। आमतौर पे जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, या ईबीसी भी आप कह सकते हैं, तो ये लोग शूद्र कहे जाते हैं। सही शब्दों में अगर इसका उच्चारण सछूत वर्ड है, सछूत यानी कि जो ब्राह्मणिज्म के यहाँ जिनका काम सेवा किया कहा गया है, उनकी तुलना घोड़े से की गई है कि घोड़ा जैसे किसी दूसरे का वाहन बनता है, कोई व्यक्ति उस पर सवारी करता। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये सारे रेफरेंस है जो आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो घोड़े पर बैठ के जैसे सवारी करता है, उसी तरह से शूद्र जो है वो ऊपर के 3 वर्ण जो हैं उनकी एक तरह से सवारी है, एक तरह से उनकी सेवा करने के लिए पैदा किया गया है। ये बात न तो हमको किसी ईश्वर ने बताया, न अल्लाह ने बताया, न घोट ने बताया, न कोई व्यक्ति हमको बताने नहीं आया। ब्राह्मणों ने किताब लिखी है, किताब में लिखकर हम लोगों को बताया और हम लोगों ने उसको लपक के ले लिया, भाई साहब हम तो शूद्र ठहर गए। ठीक है, तो हम ये चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने इस पर बड़ी एक खूबसूरत किताब लिखी है, हुवर सुद्रा, शूद्रों की खोज। वो खोज करते हैं कि ब्राह्मणों ने खुद को तो मुंह से उत्पत्ति बता दिया, तो शूद्र जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई है। उस पर बाबा साहब ने इनके तमाम जितने भी ग्रंथ हैं उनको खंगाला, खंगाल कर शुरुआत उन्होंने वेदों से की और वो बताया कि इन्होंने कहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। तो बाबा साहब की किताब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हम तो आपको हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन सेशन होता है तो उसमें कभी ना कभी ये लाते ही रहते हैं, ताकि हम लोग एक एक चीज़ों को पढ़कर देख सकें कि बाबा साहब ने अपने समय में जो रिसर्च की थी, जो उन्होंने हम सबको बताया है ये चीज़ें, वो चीज़ें तो हम लोगों को कम से कम एक बार तो जाननी ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। फिर जिनको भी डिबेट करना है उनके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, छोटा सा
प्रेजेंटेशन सेशन होगा, फिर लिंक आपको जो रनिंग सेशन है इसमें पिन कर दिया जाएगा, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, जुड़कर डिबेट कर सकते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए समय न गवाते हुए देखते हैं बाबा साहब ने क्या लिखा है। तो ये है शूद्रों की खोज, यानी कि हु आर द शूद्रा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताब है उसको बहुत सारे लोगों ने अनुवाद किया हुआ है, तो एक अनुवाद हम आपको ले आए हैं। ये आपको बुक मिल जाएगी, सम्यक पब्लिकेशन से मिल जाएगी, किसी की भी आप ले सकते हैं। अनुवाद बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति का आप अनुवाद पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप मूल इंग्लिश भी पढ़ के मैच करा लीजिए, अगर कहीं पे आपको गड़बड़ी लगती है तो वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस किताब में जो चैप्टर 2 है, पहले चैप्टर में तो बाबा साहब शूद्रों के विषय में जो इन्होंने जो क्वेश्चन है वो खड़ा किया है, और जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर में का नाम ही उन्होंने रखा है ये शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणी सिद्धांत, अध्याय 2। मतलब ब्राह्मणों ने जो शूद्रों की उत्पत्ति बताई है उसका क्या, उनके ग्रंथों में क्या सिद्धांत है वो ये बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि इनकी किताबें जो हैं ब्रह्मनिज्म की, उसमें तो जीव जंतु से लेके पेड़ पौधे कैसे पैदा हुए, पहाड़ कैसे पैदा हुआ, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। उन्होंने खुद को भी बता दिया कि हम तो मुंह से पैदा हुए हैं। तो शूद्रों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है वो देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है जिसमें साफ साफ जिक्र आया है कि शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है, वो शूद्रों को वहाँ बताया है। बाबा साहब इस चैप्टर में बताते हैं बाकी के जो 3 वेद हैं उनमें क्या दिया हुआ है शूद्रों की उत्पत्ति से संबंधित। तो वो लिखते हैं कि यजुर्वेद की शाखाओं में 2 शाखा है उसकी, एक शुक्ल यजुर्वेद है यानी कि गोरा यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद, ब्लैक एंड व्हाइट 2 यजुर्वेद है। तो जो गोरा वाला है, व्हाइट यानी कि जो गोरा शुक्ल यजुर्वेद, उसमें वाजसेयनी संहिता में 2 सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत तो पूरा डिट्टो जो ऋग्वेद में बोला है ना, पैर से उत्पत्ति हुए, वही वाला कॉपी पेस्ट छाप दिया है। लिखते हैं बाबा साहब, एक तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की मात्र पुनः प्रस्तुति है जो गोरा वाला यजुर्वेद है उसमें, और अंतर बस इतना है कि इसमें 22 ऋचाएं हैं और यजुर्वेद में निम्नलिखित 6 अतिरिक्त ऋचाएं इस प्रकार हैं। तो वो सेम टू सेम है, और 6 जो अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो यहाँ पे बाबा साहब दे देते हैं। तो उसमें फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाई पृथ्वी का निर्माण, वो जल का निर्माण कैसे हुआ, त्वष्टादेव कैसे संसार रचते हैं, ये सारी यहाँ पे बातें आ जाती है। विराट परम पुरुष से जो है, देखिए परम पुरुष आदित्य जैसे वर्ण के हैं, यानी रंग वर्ण मतलब उस समय कलर होता था। अगर प्राचीन काल के जितने भी आप चीजें उठाएंगे, इवन अलबरूनी तक भी लिखता है कि वर्ण का मतलब कलर है। यानी अगर कोई कहता है कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था उस समय 2 ही वर्ण व्यवस्था थी, एक थी गोरों की, एक थी काले की, 2 ही वर्ण व्यवस्था है। इन लोगों ने, ब्रह्मनिज्म ने 4 जो वर्ण व्यवस्था अपनी बनाई है, ये 4 वर्ण व्यवस्था फिर इसमें इन्होंने बहुत बड़ा घाल मिल करके बनाया है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये वर्ण मतलब रंग ही है, इस रंग का होता है, कलर का होता है, और ये बातें इसमें आती हैं। फिर आगे वो शूद्रों का हमारा मेन फोकस की शूद्रों की उत्पत्ति इन्होंने कैसे बताई है उस पर है। तो ये फिर उसमें देखें लक्ष्मी है, आप लक्ष्मी पत्नी है उनकी, मतलब ईश्वर तो जानता ही नहीं है, ये लोग बता रहे हैं कि आपकी पत्नी, आप पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी का नाम लक्ष्मी, ये बता रहे हैं। वो कुछ जानता तो है नहीं ईश्वर परमेश्वर, तो ये गा के बता रहे हैं कि आप भी रट लीजिए। कोई पूछेगा, मान लीजिए कभी कोई शूद्र पढ़ लिया, आपसे पूछ लिया कि भाई देखो आपका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरा नाम परम पुरुष है और मेरी बीवी का नाम वो लक्ष्मी है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो वो रट्टा बार बार ये रटते थे ताकि उनका रटना सुन के उसको भी याद हो जाए, परमेश्वर को भी याद हो जाए, उसको भी अपना आइडेंटिटी पता चल जाए कि हाँ भैया ये चीज़ है। तो अब इसके बाद से यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि वाजसेयनी संहिता में जो दूसरी व्याख्या दी गई है, अब पहली जो ये व्याख्या हम बता रहे हैं उसमें बेसिकली जो ऋग्वेद में शूद्र की जो उत्पत्ति थी वही चीज़ थी, 6 एक्स्ट्रा था वो बाबा साहब ने यहाँ दिखा दिया। अब वाजसेयनी संहिता का जो दूसरी व्याख्या है वो इसमें ये बोलते हैं, दूसरी व्याख्या दी गई है वो पुरुष सूक्त में नितांत भिन्न है, उसमें कहा गया है। अब उसमें ये चीजें बताई जा रही हैं। तो
इसमें फिर से वो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जो है वो किस तरह से प्रजापति ने वाणी से स्तुति की, प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की, प्रजापति सबके अधिपति हुए हैं। ये किस तरह से जन्म हो रहा है, सृष्टि बन रही है, उसकी बात चल रही है। प्रजापति ने ब्रह्मा को उपजाया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मा के बाप आ जा रहे हैं प्रजापति। तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ मन करता है वहाँ ब्रह्मा का बेटा प्रजापति बना देते हैं, दक्ष प्रजापति। और जहाँ मन करे वहीं अपनी किताब में प्रजापति ने ब्रह्मा को पैदा कर दिया, उपजा दिया। कुल मिला के होता क्या था कि ये आपसे हम सबसे ये बताते आए हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कपूर के लाए हैं भाई साहब। हकीकत ये है कि इनकी आप जितनी किताब पढ़ेंगे तो इनको पता ही नहीं चलता है कि परदादा कौन है या बेटा कौन है। कहीं कहीं पे जो परदादा है वो पोता बन जाता है, या कहीं कहीं पोता ही परदादा बन जाता है। इसी में आगे आप पढ़ेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। तो अदिति जो है वो देवों को पैदा करेगी, या कभी देव जो है अदिति को ही पैदा कर देंगे, पता ही नहीं चल पाता था। अब पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते थे भाई साहब। मतलब जब ऋग्वेद पढ़ते थे तो बोलते थे कि भैया जो प्रजापति हैं उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ये पढ़ते थे, फिर ब्राह्मण पढ़ते थे, फिर पुराण पढ़ते थे, तो उसमें बोलते थे कि ब्रह्मा ने पूरी दुनिया बनाई या उनसे प्रजापति की उत्पत्ति हो गई। पढ़ते ये खुद ही थे। एक किताब में परदादा को बोलते थे परदादा है, और दूसरी किताब में बोलते थे नहीं परदादा नहीं पोता है। रट के पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते थे। मतलब आप खुद सोचिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप कोई किताब ढो के लेके आएंगे तो आपको तो पता होगा कि परदादा है। एक ही बात ना हर जगह बोलेंगे। ऐसा थोड़ा है कि आज की डेट में आप जानते हैं कि भाई हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम ऐसा थोड़ा है कि एक जगह जाके कह रहे हैं कि नरेंद्र जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी जगह जाके हम कह रहे हैं कि नहीं वो तो मुख्यमंत्री हैं, नहीं वो तो कुछ और हैं, गृह मंत्री हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है, हैं? जो बात कोई रट्टा मारेगा तो एक ही चीज रट्टा मारेंगे। अलग अलग किताब में अलग अलग कहानी चली जाती है। अब फिर आपसे कहेंगे नहीं भाई साहब हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। अबे तुम समकालीन अपनी किताबों में तुम्हारी इतनी कंट्रोवर्सी आ जाती है, हमको ज्ञान देते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हो। अच्छा, अब इसके बाद से यहाँ पे ये कैसे कैसे किनकी पैदाइश हो गई वो देते हैं। 29 नंबर देखिए, परमपिता परमेश्वर ने पितरों को सिरजा, पितर को सिरज दिया भाई, पैदा कर दिया। देवताओं की माता अदिति उनकी स्वामिनी है। देख रहे हैं, देवताओं की माता कौन है? अदिति है, स्वामिनी है। देवताओं की माता अदिति ने 9 प्राणों से स्तुति की जाती है। 9 प्राण से, मतलब आपके शरीर में एक प्राण होगा भाई साहब, ये 9 प्राण से स्तुति करते हैं। सबसे बढ़िया काम क्या है? स्तुति कर दो। ला भैया, अच्छा आप हैं बड़े हैं, ला भैया आपकी स्तुति कर दें। स्तुति समझते हैं? प्रार्थना करना, चापलूसी करना, सामने वाले के गीत गाना। गायकी के जैसे अकबर के चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिखा गया, तो गीत गाना, तो ला भैया उनकी स्तुति कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी क्या है ना कि हर प्राण बढ़ते जाएगा, देवता तरह तरह के पैदा होते जाएंगे, प्राण जो है स्तुति की संख्या बढ़ती, अंगों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखिए कैसे, तो उन अधिपतियों की 10 प्राणों से स्तुति की गई। 9 से किसका किया गया? अदिति का। और 10 प्राण से स्तुति किया गया उनके अधिपति का। अब देखिए, परम पिता ने महीनों को सिरजा। देखिए, महीनों को सिरजा, महीना बना रहे हैं परम प्रजापति। मतलब कौन सा महीना है, किस तरह का महीना, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। क्रेडिट भी नहीं देना है कि कैलेंडर बैठ के बुद्धिस्ट लोग बनाए थे, नहीं भाई साहब। हम बताते हैं कैसे पैदा हुए हैं मुस्लिम शासन काल में। तो प्रजापति ने महीनों को सिरज दिया, ऋतुओं को बना दिया भाई साहब। देख रहे हैं कितना बढ़िया स्तुति करना। ये स्तुति गान की परंपरा मुस्लिमों के आने के बाद से ही शुरू हुई। बुद्धिस्ट लोग तो स्तुति करवाते नहीं थे, उससे पहले तो बुद्ध की ही स्तुति चलती थी। तो इस तरह की स्तुतियों की परंपरा मुस्लिम शासन काल में चली। अब देखें, ये किताब में स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, उनकी 15 प्राणों से, लीजिए भाई साहब, उनकी 15 प्राणों से स्तुति की। देख रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है। इंद्रदेव उनके अधिपति हुई हैं, जिसने गांवों को सिरजा, जिससे पशुओं को सिरजा, जिसकी 17 प्राणों से स्तुति की। देखिए अब 15 से 17 पहुंच गया। बृहस्पति देव को उनका अधिपति बनाया गया। तो ये स्तुति और उसकी संख्या जो है बढ़ती जाती है। 10 और 9 अर्थात 19 आंतरिक और बाहरी अंगों की तरह शूद्रों और आर्यों को सिरजा। अब यहाँ पे पहली बार चर्चा आती है शूद्रों की उत्पत्ति की। तो कहते हैं कि 10 और 9 19, अभी 17 तक पहुंचे थे। 19 प्राण मिलाए तब जाके इन्होंने शूद्रों को और आर्यों को सिरजा। दिन और रात उनके स्वामी हुए। अब दिन और रात जो हैं शूद्र और आर्य के स्वामी हुए। अब यहाँ पे 2 ही जाति की चर्चा आ रही है।
ध्यान से देखिएगा, एक शूद्र है और दूसरा आर्य है, मतलब एक या तो श्रेष्ठ है और दूसरा क्या है, शूद्र है। अब आर्य जो है, आर्य में क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि भैया ये द्विज हैं तो विप्र हैं, शूद्र शूद्र ही रहेगा। तो जो लोग भी शूद्र हैं, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि उनका किसी उससे लेना देना है, और जो आके यहाँ पे ज्ञान बांटने लगते हैं कि शूद्र ही आर्य है, ये है वो है, ध्यान से किताब पढ़ लो भाई साहब, बाबा साहब की ही किताब है, ध्यान से पढ़ लो, दो ही हैं, शूद्र और आर्य। तो दिन और रात इनके स्वामी 21 अंगों से प्रजापति की स्तुति की गई। तो भाई साहब अब 21 अंग लग गया, 1900 हो गया, 19 से 21 बढ़ते जा रहा है भाई साहब। अंगों से छोटे छोटे पशुओं को अब छोटे छोटे पशु बना दिए। वरुण देव उनके स्वामी हुए, 23 अंगों से स्तुति हुई। इन अंगों से छोटे छोटे जो पशु सिरजे पूषा देव अधिपति हुए, 25 अंगों से स्तुति हुई। भाई इतनी अंग की संख्या कैसे बढ़ रही है? उंगलियां तो हमको पता है भैया, 5 5 10 उंगलियां हाथों की हो गई, 10 उंगलियां जो है पैरों की हो गई, तो 10 10 20 हो गया है। ये अंगों की संख्या बढ़ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 20 से किसी की एक आध उंगली बढ़ भी जाती है, 21 हो गई, 2 बढ़ गया, 22 हो गई, 25 25 बढ़, पता नहीं कौन कौन से अंग से सलामी दी जा रही है, सिरजा जा रहा है। वायु उनके स्वामी हुए, फिर 27 अंगों से उनकी स्तुति की गई, उनसे स्वर्ग लोक व्याप्त है। तो ये सब कहानियां आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें से 8 वसु हो गए, 11 रुद्र वास करते हैं, 12 महीने 12 मास वास करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि पहले 12 मास नहीं होते थे, पहले ना 10 ही महीने होते थे, 10 मास होते थे, फिर 12 मास का कंसेप्ट लाया गया। तो अब 12 मास का जो कंसेप्ट आया है, और खैर बुद्धिज्म में तो रहा है, जो इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर है उनमें 10 महीनों का कंसेप्ट था, इसीलिए दिसंबर जो है डेका आप देखेंगे, दिसंबर 12वां महीना को भी दिसंबर ही बोलते हैं, वो डेका से ही डिनोट करते हैं। पहले बीच में 2 लाके उन लोगों ने जोड़ दिया था, तो वो भले ही 12 हो गया, लेकिन आज भी वो दिसंबर को 12वां महीना को डेका ही बोलते हैं, क्योंकि शुरू में उनके 10 महीने थे। बुद्धिज्म में जो कैलेंडर बनाए गए उनके यहाँ 12 थे और फिर 13 किए गए। लेकिन ये जब इन्होंने ये गाना अपने वेदों का गाया है, आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट के कैलेंडर बन चुके थे, उसके बाद ही गाना गाया है ये। आदित्य देव उनके स्वामी हुए, फिर 29 अंग से ये किया गया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूद्रों की उत्पत्ति के लिए इन्होंने एक बार जिक्र किया कि जब 2 ही जाति बताया, या तो आर्य पैदा हुए और फिर शूद्र पैदा हुए। अब उस आर्य में आप इनके जो भी द्विज हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो एक तरफ ले लीजिए और दूसरा शूद्र कर लीजिए, सीधा सीधा एक कंसिडरेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर बाबा साहब आगे बताते हैं कि अब कृष्ण यजुर्वेद पर आते हैं। अभी तो हम लोग गोरा वाला जो यजुर्वेद था, अब काला वाला यजुर्वेद पे आ जाते हैं कि इसमें इन्होंने कैसे बताया शूद्रों की उत्पत्ति। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इसमें कुल 5 व्याख्याएं दी गई हैं। उसमें 2 व्याख्या थी ना, इसमें 5 व्याख्या है। और ये 5 व्याख्याएं में से ये बोलते हैं वाजसेनी संहिता के उपयुक्त व्याख्या के ही समान है, और शेष में शूद्रों की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली व्याख्याएं निम्नानुसार है। अब वो बताते हैं। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि राजन्य जो है, छत्री नहीं लिखते हैं, राजन्य लिखते हैं। राजन्य पैदा हुआ, अब पैदा हुआ तो भाई साहब वो बधा हुआ था। अगर बधा हुआ नहीं होता तो शत्रुओं का विनाश कर देता। इससे आपको क्या आइडिया लगता है कि ये दरअसल ये बता रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट किंगडम था, ये सब हिंसा उंसा नहीं करते थे, ब्राह्मण के अधीन जाएंगे तो हिंसा करना हम सिखा देंगे। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, ये खुद से आप बताइएगा भाई क्या कहना क्या चाह रहा है। कहता है राजन्य बंधन सहित उत्पन्न हुआ, यदि वह बंधन मुक्त होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता। समझ रहे हैं, बंधन मुक्त होता तो वध करता। तो बंधन के साथ पैदा हो गया भाई साहब राजन्य, सब लोग बैठ के देख रहे थे पैदा हुआ। तो यदि वह अभिलाषित है कि बंधन मुक्त उत्पन्न हो तो उसके शत्रुओं का वध करता रहे, इसके लिए वह ऐन्द्र ब्राह्मण प्रत्य आहुति दे। राजन्य का चरित्र इंद्र के समान है, देख रहे हैं, इंद्र के समान है। वह ब्राह्मण बृहस्पति होता है, ब्राह्मण के माध्यम से ही राजन्य को उसके बंधन से मुक्त किया जा सकता है। मतलब ब्राह्मण जो है अब राजन्य को उसके बंधन से मुक्त करेगा। जा भैया, अब हम जिसको कह रहे हैं उसका तू वध कर ले। देख रहे हैं कहानी, बहुत गजब कहानी है भाई साहब। स्वर्णिम बंधन का उपहार उसे जकड़ने वाले बंधन से उसे मुक्त कर सकता है। मतलब ब्राह्मण उसके बंधन जो लगा हुआ है उस पे कि तुम्हें हत्या नहीं करना है, ये बंधन से कौन पैदा कर सकता है। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत के जो राजा थे वो पहले हिंसा नहीं करते थे, वो सब लोग मिलजुल से रहते थे, और ब्राह्मणों ने भैया उनको बंधन से मुक्त कर दिया। उनको सिखा अत्याचार करो भाई शूद्रों पे, ये करो वो करो, मारो काटो, ये करो ये करो। क्या इसकी बात कहना चाह रहे हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं? चले ये तो बाद की बात है, हम देखते जाते हैं क्या इसके आगे क्या मतलब है। फिर अब क्या कहता है यहाँ पे कि प्रजापति जो है अब उसको बड़ा मन कर रहा है कि भैया हम सृजन कर दें, कुछ पैदा कर दें।
तो ये पैदा करना शुरू कर देता है। क्या पैदा करता है? तो अब यहाँ से इनकी उत्पत्ति देखिए भाई साहब, कैसे कैसे। पहले मुंह वाला का उत्पत्ति देखिए और तुलना कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण को ही बकरा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? और जो क्षत्रिय होता है, जो राजन्य होता है, उसको भेड़ से तुलना करते हैं, अशूद्र को घोड़े से करते हैं, और जो वैश्य होता है उसकी तुलना गाय से करते हैं। कैसे होता है ये इसी में दिया हुआ है, सुनिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे प्रजापति ने इच्छा कि मैं सृजन करूं, तो उन्होंने त्रिवित्र स्तोम को अपने मुख से उत्पन्न किया। अब ये त्रिवित्र स्तोम जो है उत्पन्न किया मुख से, सुनिए ध्यान से। तत्पश्चात अग्निदेव को पैदा किया, गायत्री छंद पैदा किया, असाम रथांतर पैदा किया, मनुष्यों में ब्राह्मण पैदा किया। देख रहे हैं, पहले जो है मनुष्यों में मुंह से, देखिए मुंह से किसको पैदा किया? ब्राह्मण को पैदा किया। और मुंह से किसको पैदा किया? पशुओं में अज यानी बकरा को पैदा किया। तो मुंह से उसने दो प्राणियों की रचना कर दी भाई साहब, एक तो ब्राह्मण की और दूसरा बकरा की। तो बकरा और ब्राह्मण भाई भाई हो गए। देख रहे हैं, भाई भाई हो गए ना भाई, एक ही जात से, एक ही मुंह से, एक ही स्थान से पैदा हुए हैं, मुंह से पैदा हुए हैं। बकरा का, बकरा जो है, बकरा को वो स्थान इन्होंने दे दिया, एक जानवर को स्थान दे दिया, बाकी भाई इंसान नहीं है, मुंह से पैदा हुए ये, इनका भाई पैदा हुआ बकरा। अच्छा, अपने वक्ष, अपने भुजाओं से उन्होंने पंचदश स्तोत्रम की रचना की। तत्पश्चात देवता इंद्र त्रिष्टुम छंद श्यामवृत मनुष्यों में राजन्य। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अपने बाहों से, वक्ष से, छाती से किसको पैदा कर रहे हैं भाई साहब? तो इंद्र को, देवता इंद्र को, मतलब राजा को पैदा कर रहे हैं। और उसके साथ कौन सा जानवर पैदा किए? तो बस पशुओं में भेड़ की रचना की है। तो जो इनको, जो क्षत्रिय हैं, जो राजन्य हैं, उनको भेड़ बता रहे हैं, उनकी तुलना भेड़ से हो रही है, ब्राह्मण की तुलना बकरे से हो रही है, और इनके जो है, इनकी तुलना भेड़ से हो रही है। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या कहना चाह रहा है भाई कि क्षत्रिय जो है वो भेड़ है, यही कहना चाह रहा है? अच्छा, तो उनके बाहों से पैदा कर लिया। देख लिया, जानवर भी साथ में पैदा कर दे रहे भाई, इंसान नहीं बराबर पैदा होगा, समझ रहे हैं? तो शोल्डर से या वक्ष से राजन्य पैदा हुआ और पशुओं में भेड़ की रचना हो गई, इसीलिए वे शक्तिशाली हैं। हाँ भाई, ये भेड़ प्रदेश कहाँ पे मिलते हैं भाई? तो ईरान में, यूरेशिया और जितने भी उधर के जो देश हैं, यरूशलेम वगैरह, उधर को ही भेड़ मिलते हैं। भारत की भूमि पर तो भेड़ों की संख्या कम ही पाई जाती है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? ये भेड़ों से पैदा कर दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है ये कि चलो भेड़ से पैदा कर लिए, इसीलिए बलशाली हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति बल से हुई है। मध्य भाग से, अब आ जाइए जंघाओं से जो बात करते हैं मध्य भाग से, तो मध्य भाग से उन्होंने सप्तदश स्तोम की रचना कर दी। और तत्पश्चात विश्व देवों ने जगती छंद, साम वैरूप, मनुष्यों में वैश्य, देख रहे हैं, अब मनुष्यों में वैश्य पैदा हो गया। और उसके साथ पशु उत्पन्न किए हैं। तो कौन सा पशु? तो पशुओं में गायों को उत्पन्न किया। देख रहे हैं, पशुओं में गाय को उत्पन्न किया, मतलब अब जो वैश्य है उसकी तुलना गाय से हो रही है। अच्छा, इसीलिए ये खाने के योग्य हैं। देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गाय जो है, गाय को पैदा किया, इसीलिए गाय मतलब खाने योग्य, खाने के योग्य है भाई। ये गाय खाने की बात कर रहे हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये मतलब क्या लिखे, क्या है ये? खाने के योग्य हैं, मतलब खिलाने योग्य हैं। लिखता तो समझ में आता कि भैया इनको खिलाना चाहिए, लिख रहा है खाने के योग्य हैं। क्या कहना क्या चाह रहा है भाई साहब? कोई हमको थोड़ा समझा देना भाई, ये क्या, ये वेद जो है क्या बताना चाह रहा है? ये कर रहा है ये खाने के योग्य है क्योंकि इनकी उत्पत्ति उदर से हुई है। देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति, गाय की उत्पत्ति उदर से हुई है, ब्रह्मा के उदर से हुई है, तो खाने के योग्य हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहना चाह रहा है भाई ये वेद? थोड़ा हमको समझाइएगा लोग। फिर क्या कहता है? इसीलिए इनकी संख्या दूसरों से अधिक है, मतलब खाने योग्य हैं, इसीलिए इनकी संख्या दूसरों से अधिक है। मतलब जिनकी ज्यादा संख्या रहेगी उनको खाने के योग्य है। मतलब आज की डेट में अगर कोई मछलियों की संख्या अधिक है तो लोग खा जाते हैं, और वैसे तो पाले जाते हैं उनको खाने के लिए, और चिकन वगैरह लोग पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, उनकी संख्या अधिक है तो खाने योग्य हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई साहब ये? फिर देखिए, क्योंकि सर्वाधिक देवों की उत्पत्ति के बाद हुई, अपने चरण में उन्होंने 21 स्त्रोम की, अब देखिए 21 स्त्रोम पैदा कर दिए। अब आ जाएंगे शूद्रों की पैदाइश, ये देखिए रचना की। तत्पश्चात अनुष्टुम छंद साम वैराज, मनुष्यों में शूद्र पैदा हो गए, अब पुरुषों में अश्व की रचना की गई। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्यों में शूद्र की चौथा उत्पत्ति जो है, उसका उत्पत्ति किससे की है? शूद्र से। और पुरुषों में अश्व की,
और जो जानवर है पशुओं में लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है, पशुओं में अश्व की। तो शूद्र की तुलना ये घोड़ा से कहते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता कि अगर शूद्र की तुलना घोड़े से है, घोड़ा उसका भाई है, तो घोड़े पर चढ़ता है तो दर्द कौन कौन सी जाति को हो जाता है? फिर तुम लोगों का लेना देना क्या है? फिर तुम लोग को भेड़ ओड़ से लेना है, गाय से लेना है, बकरे से लेना है, उस पर कोई चढ़े तो जाके कहो, बात करो। घोड़े ये लिख रहे हैं अपनी वेद में कि भाई मनुष्य में है शूद्र की उत्पत्ति जो है, और साथ में उसके साथ जो है अश्व की उत्पत्ति हुई है, तो वो दोनों है ना, वो आपस में, उनका आपस में संबंध तुम ही बता रहे हो। फिर घोड़ा पर चढ़ता है तो दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को? फिर क्या कहता है, इसीलिए ये घोड़ा, इसीलिए ये दो, कौन कौन? तो शूद्र और घोड़ा, घोड़ा और शूद्र दोनों प्राणियों के वाहक हैं। किसके वाहक हैं? प्राणियों के वाहक हैं। मतलब अगर किसी भी इंसान को किसी पर चढ़ने का मन कर रहा है तो भैया शूद्र के ऊपर, इनके वाहक हो गए ना, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, घोड़े के ऊपर चढ़ जाएंगे, ला भैया तू ले चल हमको। तो ये इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में, आप देख सकते हैं ध्यान से, कि शूद्रों के बारे में ये बात लिख रखी है कि भाई साहब शूद्र और घोड़ा जो है ये तो प्राणियों के वाहक हैं, ये तो मतलब जानवर हैं। शूद्र की तुलना जानवर से कर दी गई है कि भैया ये ऐसा जानवर है कि जिसके ऊपर कोई भी चढ़ सकता है। तो फिर ब्राह्मण की तुलना तो बकरे से हुई है, राजन्य की तुलना तो फिर भेड़ से हुई है। उसका क्या किया रे भाई? अच्छा। इसके बाद से क्या कहते हैं कि फिर आगे और भी लिखता है, इसीलिए शूद्र बलि के अयोग्य हैं। ध्यान से दीजिएगा, कह रहा है शूद्र जो है बलि के अयोग्य हैं, मतलब शूद्र जो है इनकी तो बलि, ये बलि के अयोग्य हो गए भाई साहब, इनको बलि वाली प्रथा में नहीं रखना है, इनको एकदम अयोग्य हैं। इसीलिए भी ये अपने पैरों पर, क्योंकि बाद में किसी भी देव को उत्पन्न नहीं किया गया। मतलब शूद्र को जैसे ही पैदा किया गया उसके बाद से इनका सिस्टम ना वो हो गया भाई, उसका किसी ने नसबंदी कर दी। फिर देवता पैदा ही नहीं हो पाए शूद्र की उत्पत्ति के बाद से, जितना पैदा होने थे उसके पहले ही पैदा हो गए, बाद में पैदा ही नहीं हो पाए। तो जैसे ही नहीं पैदा हो पाए तो देखिए, क्योंकि देखिए इसीलिए शूद्र बलि के अयोग्य है, क्योंकि बाद में किसी भी देव को उत्पन्न नहीं किया गया। इसीलिए भी ये अपने पैरों पर निर्वाह करते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति पैर से हुई है। लो भाई साहब, बता दिया इन्होंने कि पैर से हुई है, पैरों पे अपने निर्वाह करते हैं। अब बाकी सब जो है किस पर निर्वाह करते हैं भाई? बाकी सब किस पे निर्वाह करते हैं? सर के बल चलते हैं क्या? या बैठ के केवल हरामखोरी की खाना खाते हैं और मेहनत, ये पैर से मेहनत करके ये खाना खाते हैं? क्या कहना चाह रहा है ये? तो ये आप देख सकते हैं इनकी किताबों में इस तरह की बातें लिखी हैं शूद्र की उत्पत्ति के से संबंधित। अब आता है अथर्ववेद की बात करें तो इसमें कुल 4 व्याख्याएं हैं। इसमें से एक वैसी ही है जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, फिर 3 निम्नानुसार है। अब उसमें 3 बाकी का ये बताते हैं। सर्वप्रथम 10 सिर और 10 मुख युक्त ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। देख रहे हैं, ब्राह्मण भाई साहब, ब्राह्मण पैदा हुआ, 10 सिर थे उसके और 10 मुख था, युक्त ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। उसने पहले सोम पिया भाई साहब, पैदा हुआ नहीं या पहले आके सोम पी लिया, फिर उसने विष को प्रभावहीन किया। मतलब पहले जब तक सोम नहीं पिया था, चारों बगल विष फैला हुआ था, आया पहले कहा कि नहीं भैया हम तो पियेंगे, सोम पियेंगे भाई साहब, ले भैया सोम रस लेके पी लिया। जैसे पी लिया तब घुर्राया, हाँ भाई अब विष का थोड़ा प्रभाव कम हुआ। फिर 2 नंबर, उसमें काम का उदय हुआ। देख रहे हैं, और जैसे सोम रस पी लिया तब उसके अंदर जो है काम जाग उठा, काम उसके अंदर जो है उदय हो गया। और जब काम उदय हुआ तो कोई ना कोई पैदा होना था, तो राजन्य पैदा हो गया। देख रहे हैं, मतलब ये लिख रहे हैं कि ये जो राजन्य पैदा हुआ है, छतरी जो पैदा हुआ है, वो ऐसे नहीं पैदा हुआ है भाई साहब। पहले 10 मुंह 10 सिर वाला एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, उसने पहले सोम पिया, सोम पीने के बाद से उसके अंदर काम उदय हुआ और उससे राजन्य की उत्पत्ति हो गई। देख रहे हैं, उससे क्या पैदा हो गई? राजन्य की उत्पत्ति हो गई। तीसरा नंबर, उसे जानने वाला वृत्य, वृत्य कहते हैं ऐसा द्विज जिसका जनेऊ नहीं हुआ हो। जिस राजा के घर अतिथि रूप में आए उसे उन्होंने स्वयं ही श्रेष्ठ मान लिया, स्वयं से ही मान लिया भाई साहब श्रेष्ठ हैं। ऐसा करने से उनके राजसी पद अथवा राज्य की कोई क्षति नहीं होती। समझ रहे हैं, खुद से ही मान लो हम श्रेष्ठ हैं। उससे ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा किसमें प्रवेश करेंगे हम इत्यादि। किसमें प्रवेश करेंगे, किधर से प्रवेश करोगे भाई साहब? तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने इसमें अथर्ववेद में इस तरह की व्याख्या है बाबा साहब वरशूद्रा में बताते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम, बाबा साहब आगे ब्राह्मण ग्रंथों पे आते हैं। वेदों में, वेदों के बाद से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ ही बेसिकली उनकी ही बात करते हैं वेदों की। तो इसमें बोलते हैं कि इसमें शतपथ ब्राह्मण में 6 व्याख्याएं मिलती हैं।
जिसमें से 2 में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इनमें 2 में जिस व्याख्या में शूद्रों की उत्पत्ति का वर्णन वह निम्नानुसार है। अब उसमें बाबा साहब बताते हैं कि ये क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जो है पहले ब्राह्मण था, ठीक है? ब्रह्मा जो है पहले वो एक ब्रह्मांड था, जो टीकाकार के अनुसार अग्नि के रूप में विद्यमान थे और ब्राह्मण जाति के थे। पहले ही बता दिया कि वो ब्राह्मण जाति का था, ब्रह्मा जो है ब्राह्मण जाति का था। फिर कहता है पहले वह एक ब्रह्मांड थे, तो उनका विस्तार ही नहीं हो पा रहा था, एक ही थे। पैदा करने के लिए, दुनिया पैदा करने के लिए ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक ही थे, तो विस्तार ही नहीं कर पा रहे थे, जनसंख्या नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो उन्होंने स्वतः क्षत्रिय का श्रेष्ठ रूप धारण किया। देवताओं में ये शक्तिशाली है इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, परंजय, यम, मृत्यु, ईशान। इसीलिए क्षत्रिय से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अब बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जो है क्या किया कि क्षत्रिय बन गया इतने सारे, और इतने सारे क्षत्रिय बन गया तो अब राजसू यज्ञ हुआ, और राजसू यज्ञ में क्षत्रिय जो है ऊंचा हो जाता है या ब्राह्मण नीचे हो जाता है, ये लिखता है। तो ब्रह्मा जो है खुद ही क्षत्रिय को ऊंचा कर रहा है और ब्राह्मण को नीचे कर दिया। फिर कहता है कि जो उसे ब्राह्मण को नष्ट करता है वो अपने ही उद्गम को नष्ट करता है। अब वो आगे बताता है कि भाई साहब अगर आप ब्राह्मण को नष्ट करोगे, पावर तो दे दिए, लेकिन ब्राह्मण को नष्ट करोगे तो तुम अपने उद्गम को यानी अपने बाप को ही मार डालोगे, उद्गम स्थान को, अपने जन्म को ही मार डालोगे। वह अत्यंत दयनीय बन जाता है। जैसे वो व्यक्तियों को अपने से श्रेष्ठ को आहत करता है तो उसका विकास नहीं हुआ, तो भाई विकास नहीं हो पाएगा, आप दीन बन जाओगे। उन्होंने विष अर्थात देवताओं से वर्ग को उत्पन्न किया जिसमें वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मारुत आते, इनका विकास नहीं हुआ। उन्होंने शूद्र वर्ण पूषण को उत्पन्न किया, यह पृथ्वी पूषणी है। अब यहाँ पे देखिए कि उसने क्या किया है, अब शूद्रों को भी उत्पन्न कर दिया जो सबका पोषण करती है। विकास नहीं हुआ तो सोत्साह एक श्रेष्ठ रूप धर्म को उत्पन्न किया। यह शासक का शासक अर्थात न्याय है, इसीलिए न्याय से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसीलिए दुर्बल व्यक्ति सबल को न्याय द्वारा, जैसा राजा द्वारा जीतता है, वह न्याय ही सत्य है। परिणामतः सत्यवादी के विषय में कहा जाता है वह न्याय की बात करता है, क्योंकि वह दोनों ही है। तो अब यह क्या कहता है, यह ब्रह्मा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। अब यही ब्रह्मा जो है पहले जैसे जैसे क्षत्रिय को ऊंचा किया, वैश्य को किया, फिर शूद्र को पैदा किया। फिर कहता है अग्नि के द्वारा देवताओं में ब्राह्मण, मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा वैश्य, और शूद्र के द्वारा शूद्र बना। यानी शूद्र को किसने पैदा किया, तो इनके इस ग्रंथ में बताया जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ में, कि शूद्र को शूद्र ने ही पैदा न किया। देख लीजिए क्या कहता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ने पैदा किया और शूद्र को शूद्र ने पैदा किया। इसीलिए देवताओं में यह अग्नि और मनुष्यों में ब्राह्मण है। फिर तैत्रीय ब्राह्मण में निम्नलिखित व्याख्या कहा गया। 1 नंबर 2 व्याख्या दी गई। पहला, ब्राह्मण जाति के उत्पत्ति देवताओं से, शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई। तैत्रीय ब्राह्मण क्या कह रहा है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि तैत्रीय जो शब्द है ये बुद्धिज्म का शब्द है। जो तितर जो बोधिसत्व हैं उनको जिस तरह से हाथी और बंदर रेस्पेक्ट दे रहे थे, तो उन्होंने जो नियम कानून बनाए थे, हम लोग कैसे सुखपूर्वक रहेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, उसको कहा गया था तैत्रीय ब्रह्मचर्य। उसी नाम पे इन्होंने अपनी किताब एक बना ली, काल्पनिक बता ली कि तैत्रीय ब्राह्मण के तितर बन के ये लोग ज्ञान ले रहे थे। भाई साहब उगल दिया था वाजसैनी ने, मुंह से उगल दिया ज्ञान, तुरंत तीतर बन के लपक लिए, उस उल्टी हुई चीज को निगल लिए, इसीलिए उनको कहा गया तैत्रीय ब्राह्मण। देखा नहीं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें ये क्या लिख रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति देवता से हो गई है और शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है। तो देख लीजिए भाई साहब, जिनको भी इस बात का डाउट है कि शूद्र की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ये अपनी किताबों में रह रह के वो मारते रहता है, हिलोरे मारते रहता है। इनको ये बता ही देते हैं कि असुरों से उत्पत्ति हुई है। अब इनके किताबों में असुर कौन है और देवता कौन है? देवता तो ब्राह्मण हो गए भाई साहब, देवताओं से उनकी उत्पत्ति हो गई। और ये दिन रात जो है लड़ाई करते रहते थे असुरों से, हत्याएं करते रहते थे। तो बाबा साहब ने क्या कहा था, जब तक ये अपने ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे, फालतू फलीदे वाली चीज है, तब तक ये नफरत देश में बनी रहेगी। आज इस देश में जो जातिवाद है, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हैं, वो इन धर्म ग्रंथों के कारण है दोस्तों। यही धर्म ग्रंथ सब पढ़ता है, आप पढ़ के कहेगा ये हमारा धर्म ग्रंथ है, या फिर जो है हमको भेदभाव करना चाहिए, ये सब असुर है और हम जो है देवता पुत्र हैं। बस हो जाती है लड़ाई। यही होता है ना, ये जानबूझ के दूसरों को थोपता है कि हमको तुम श्रेष्ठ मानो, हमारी पैदाइश श्रेष्ठ है और तुम लोगों की पैदाइश खराब है। ये जब दूसरों पे थोपता है, दूसरा मानता नहीं है, तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, नफरतें बढ़ती हैं। तो सारी नफरत का जड़े ब्राह्मणों की लिखी हुई ये किताबें हैं। अन्यथा भाई भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वालिटी की बात करता है, सब लोग इक्वालिटी की बात करके आगे बढ़ सकते हैं। नफरत की जड़ धर्म ग्रंथ। फिर इसमें क्या कहता है, दूसरा कहा कहता है शूद्र की उत्पत्ति शून्य से हुई है।
एक बार कह दिया असुर से हुई है, दूसरी बार कह रहा है सूद से हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे बाबा साहब जो है कंक्लूजन में बताते हैं कि ये जो बातें इन लोगों ने फालतू और फलीदे वाली लिखी हैं, इसमें वो मैक्स मुलर का एक हवाला देते हैं कि मैक्स मुलर ने इन सारी चीज़ों को पढ़कर क्या कहा था वो एक बार बताते हैं, और फिर बाबा साहब अपनी वो कंक्लूजन देते हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं मैक्स मुलर के हवाले से, मैक्स मुलर क्या कहते हैं इस पर। मैक्स मुलर का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथ भारतीय मानस के इतिहास के एक अत्यधिक रोचक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु साहित्यिक कृतियों के रूप में वे अत्यधिक निराश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, साहित्यिक कृतियों के रूप में क्या करते हैं, वो निराश करते हैं। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इतने प्रारंभिक काल में और इतने आदिम समाज में ऐसे साहित्य की रचना हुई होगी जिनमें पांडित्य, दंभ और अनर्गलता का सानी और कहीं मिलना दुर्लभ है। अब यहाँ पे दो बातें हैं इसके, कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्राचीन काल में ब्रह्मनिज्म जो है इतना अनर्गल और इतना दंभ भरी, अहंकारी भरी बातें लिख सकता है। यानी कि वो टाइम पे भी क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, इसके पुराने होने पर भी क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं वेदों पे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो भी इनमें बातें लिखी हुई है, अहंकार पूर्ण बातें लिखी हुई हैं, अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। यानी कि दुनिया में और भी इतने सारे धर्म, मजहब, रिलीजन है, किसी में ऐसी फालतू और फलूदे वाली बातें नहीं लिखी हैं, वो ये भी यहाँ पे साथ में कही डालते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि इनमें जबरदस्त विचार हैं, सशक्त अभिव्यक्तियां हैं, ठोस तर्क हैं और विचित्र परंपराएं हैं, किंतु ये एक धड़ के खंडित अंशों के समान ही हैं, जैसे पीतल और शीशे में कीमती रत्न जड़ दिए गए हों। अब यहाँ पे वो कटाक्ष करते हैं कि भाई साहब दिखा तो ऐसे जा रहा है कि बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती रत्न है, लेकिन उसकी आप ओरिजिनलिटी क्या देख रहे हो, तो पीतल में या शीशा में गाड़ दिया गया है। फिर क्या कहते हैं, इन रचनाओं में छिछला नीरस शब्द आडंबर है, पुरोहिती दर्प है और पुरातन पांडित्य दंभ है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन रचनाओं में छिछला नीरस शब्दांबर है, मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि शब्दों का जो आडंबर है वो इनमें भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। कुल मिला के ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये किताबें जो हैं अहंकारी, कोई व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको भर लोटा उसने कुछ फूंक फाक लिया है और कुछ फालतू वाली बातें जो है गांजे जा रहा है, गीजे जा रहा है, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे खाल खींच देते हैं यहाँ पे। फिर क्या कह रहे हैं, इतिहासकार के लिए यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी इतिहासकार है तो उसको सारी बातों पर ध्यान देना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है क्या कि पुरोहित लीला और अंधविश्वास किसी राष्ट्र के नूतन और स्वस्थ विकास को कितने शीघ्र बाधित कर सकता है। मतलब जो भी इतिहासकार है, जो भी ये चीजें पढ़ रहा है, उसको इस बात का ध्यान देना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सब मैक्स मुलर से काहे इतना जलते हैं, खाल खींच दिया था मैक्स मुलर ने। कहता है कि किसी भी राष्ट्र के नूतन और स्वस्थ विकास को ही बाधित कर देंगे, ऐसी इनके दंभ भरी और झूठी और ये फर्जी बातें जो हैं, पुरोहितगिरी का जो इनका दर्प है ये। फिर कहते हैं हमारे लिए यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र अपनी तरुणाई में, अपनी परिपक्व अवस्था में भी इन महामारियों के शिकार हो सकते हैं। महामारी कह रहे हैं। आपको याद होगा कि साउथ के कोई एक नेता हैं या शायद सीएम के बेटे थे, स्टालिन कुछ तो नाम था, जो भी हो, उन्होंने भी महामारी बोला था तो कोर्ट में बात चली गई थी, भाई सनातन को उन्होंने महामारी बोल दिया, महामारी बोल दिया। मैक्स मुलर बोल के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं मैक्स मुलर जो है बहुत पहले ही बोल के बैठे हुए, सीधे सीधे बोल रहे हैं ये कि हमारे यहाँ यह जानना अत्यधिक रोचक और अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र अपनी तरुणाई में और अपनी परिपक्व अवस्था में इन महामारियों के शिकार हो सकते हैं। भाई महामारी है ये, शिकार हो सकते हैं। इन रचनाओं का उसी प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए जैसे चिकित्सक, ध्यान दीजिएगा, ये जितनी रचनाएं हैं इन लोगों का, उसका किस तरह से अध्ययन होना चाहिए, तो जैसे चिकित्सक मंदबुद्धियों के, मंदबुद्धि दे रहे हैं, मंदबुद्धि कर रहे हैं, मंदबुद्धियों के अनर्गल प्रलाप, अनर्गल प्रलाप समझ रहे हैं, मुंह खोला शब्द गपोड़ना शुरू कर दिया, कुछ भी फेंकना शुरू कर दिया। अब मंगल में हम चले जाते हैं लोटा उठा के भाई सुसु पोटी करने के लिए, हम तो जुपिटर पे चले जाते हैं भाई सब वहां पे चाय नाश्ता करने के लिए, अनर्गल प्रलाप गाया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, चिकित्सक मंदबुद्धियों के अनर्गल प्रलाप और
पागलों की बड़बड़ का अध्ययन करता है। मतलब समझ रहे हैं? कोई चिकित्सक है, वो अध्ययन कर रहा है, किसी मंदबुद्धि का, कोई मंदबुद्धि व्यक्ति बैठा हुआ है, अनर्गल प्रलाप गाया जा रहा है, भाई साहब हमने तो ऐसी डींगे हाँक रखी हैं, रात में तो पैर उठाता हूँ तो सीधे फेंक के मारता हूँ, एक पैर डालता हूँ मंगल पे और दूसरा डालता हूँ जुपिटर पे, फिर आराम से पैर फैला के सोता हूँ, सिरहाने रख देता हूँ चंद्रमा पे। अनर्गल प्रलाप। तो ये जितने भी अनर्गल प्रलाप इन किताबों में हैं, इनका अध्ययन जो है एक चिकित्सक को जिस तरह से करना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि ये पागलों की बड़बड़ बोल रहे हैं। मैक्स मुलर क्या कर रहे हैं? पागलों की बड़बड़ का जिस तरह से अध्ययन करता है, उससे तुलना कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैक्स मुलर का नाम ये सब सुनते हैं, कैसे ये सबको एकदम लगता है कि भाई साहब किसी ने बिल्कुल ही सबसे जो तीखी मिर्ची होती है, वो इनके नाजुक अंग में अच्छे से सटा दिया हो। ऐसे बिन-बिना के भागते हैं। क्योंकि भाई साहब मैक्स मुलर ही वो व्यक्ति था जिसने वेदों को कंपाइल किया, बड़े अच्छे से अध्ययन किया और अध्ययन करके सारांश आपके सामने लिख दिया। देख रहे हैं आप? अच्छा, इसके बाद से बाबा साहब क्या कहते हैं, पहले तो ये मैक्स मुलर की ये बातें रखते हैं, फिर बाबा साहब कहते हैं, चारों वर्णों की विशेषकर शूद्रों की उत्पत्ति के विषय में इन ब्राह्मणी अटकलों के बारे में पढ़कर प्रोफेसर मैक्स मुलर के इन शब्दों का स्मरण हो आता है कि ये सारी अटकलें सचमुच मंदबुद्धियों के अनर्गल प्रलाप और पागलों की बड़बड़ है। अब बाबा साहब इस पे मुहर लगा देते हैं, कहते हैं कि भाई मैक्स मुलर ने जो ये पूरा सबसे, भाई मैक्स मुलर का वेदों पे ही काम था, उसने पूरा अपना ज़िंदगी, विवेकानंद ने लिखा कि 45 साल इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, सायण के साक्षात अवतार थे, वेदों का इन्होंने जितना गहन अध्ययन किया, इतना खोज किया, ये किया, वो सारा चीज़ कर-कुर के दिया। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि भाई ये जो मैक्स मुलर कह रहे हैं, उनकी ये सारी बातें पढ़ के मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सारी अटकलें सचमुच में मंदबुद्धियों का अनर्गल प्रलाप और पागलों की बड़बड़ है। और इसीलिए एक मानवीय समस्या की एक प्राकृतिक व्याख्या की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थी के लिए ये किसी काम की नहीं है। तो आपको मैं क्या कहता हूँ कि जो भी बहुजन लोग हैं, वेदों में, पुराणों में इतिहास खोज रहे हैं और ये उसमें ना सहस्त्र बल दिया हुआ है, कौन से राजा ने लड़ाई किया था तो उसमें असुर की बात है, तो कहीं आके हमारे लोगों को मारे थे, तो ये किए थे, वो किए थे। जो इतिहास खोज रहा है, बिल्कुल बंद करके तुरंत ही छोड़ दीजिए भाई साहब, कोई इतिहास नहीं है। बाबा साहब खारिज कर चुके हैं, मैक्स मुलर भी खारिज कर चुका है, बाबा साहब भी। देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं, इसीलिए एक मानवीय समस्या की इस प्राकृतिक व्याख्या की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थी के लिए, कोई भी इतिहास के विद्यार्थी है उसके लिए ये किसी काम की चीज नहीं है, किसी काम की नहीं है इनके कोई भी आप ग्रंथ आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को एक थोड़ा-सा हाइलाइटेड दिया, हूवर सुद्रा में बाबा साहब ने क्या कहा है और क्या लिखा है। अब चलिए मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिनको भी डिबेट करना है, जिनको भी लग रहा है कि नहीं भाई वेदों में ज्ञान है, कि वेदों में विज्ञान है, उनके धर्म ग्रंथों में अच्छाई ही अच्छाई है, लोग गलत व्याख्या करते रहे हैं, उन तमाम लोगों को स्वागत है, यहाँ पे आइए, बाल्टी लेके आइएगा, क्योंकि जब आप विज्ञान बताइएगा पब्लिक से, सब लोगों से, तो हो सकता है कि उसकी, मैं नहीं चाहता कि एक आध बूंद भी टपक के इधर-उधर गिर जाए, ओवरफ्लो हो जाए। वो पूरा का पूरा विज्ञान आपके उस बाल्टी में संरक्षित रहे और ताकि वो पूरा का पूरा जो है लाभ ले सकें, आप उसको ले जाएँ तो अन्य अपने लोगों को भी पिलाएँ। ठीक है ना? तो जिनको भी डिबेट करना है यहाँ पे जुड़ सकते हैं और जुड़कर यहाँ डिबेट कर सकते हैं।